ख्वाहिशे बेनाम से वाकिफ नहीं, गवर्नमेंट अपने अंजाम से वाकिफ नहीं। कहने को वुज़रा है काफ़ी मगर कोई भी अपने काम से वाकिफ नहीं। कोई खिचड़ी तो है पक रही, इसीलिए आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे हैं जी। आप सुनाएं। क्या बात है, अकलमंद बॉय। यार बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। अच्छा, इस दफा गोल्ड मेडल जो अनाउंस होगा इंटेलेक्चुअल लोगों का, उनमें पहले नंबर पे है। इस तरह का बंदा अपनी दुकान बंद करके ते सामने दा समान बेच रहा हुंदा। इस तरह का बंदा पूरियां गर्मियां वेला रहिंदा ते सर्दियां 'च बर्फ ला लेंदा। अच्छा, ऐसे बंदे को पूछे ना यार पाँव में बड़ी जलन होती है, फौरन कहने जुराबें अपनी फ्रीजर में रखा करो। इस तरह का बंदा पेट्रोल पंप ते माइसा बेच रहा हुंदा। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपी पंजाब असेंबली के अंदर मोहतरमा बुशरा अंजुम भट्ट। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान एक्टर अरसलान असद भट्ट। वेलकम टू द शो जी। क्या बात है, आज हमारे प्यारे भट्ट साहब आए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। आपसे भी ज्यादा खूबसूरत मैं शेर लाया हूँ। अच्छा जी, बुशरा जी के लिए। नहीं, मैं क्या भट्ट है ना तो एक जैसा होना चाहिए। बुशरा अंजुम नून की पक्की, दिल की सच्ची लीडर है। हाय आहा, बुशरा अंजुम नून की पक्की और दिल की सच्ची लीडर हैं। अच्छे मूड में जब भी देखो हंसती खेलती रहती हैं। लेकिन भट्ट को वट चढ़ जाए तो अपने पराए इधर उधर हो जाते हैं। एक तरफ मुंह करके जाने क्या क्या बोलती रहती है। मेरा शेर भी नॉन लीगली है जी। वाह कि इन्ना दुख ना होवे, इन्ना दुख ना होवे, कल्ला रुख ना होवे, बंदा बंदे खा जावे, हद तो वध के भुख ना होवे। सर मेरा सवाल है, मसलन शेर नहीं है मेरा, कि ये सोच के दिमाग अचानक क्यों सोता है? अरे वाह। बंदा एक दूसरे को देख के क्यों रोता है? चलगोजे खाने से दिल मजबूत और खरीदने से कमजोर क्यों होता है? जी अरसलान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट टाइम ऑन द शो। जी आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ। सो यू हैव एन आइडिया। जिड्डा उन्होंने कहा तो उन्होंने पिछली गली जो वेख लिया होना। यार आपको समझ आ जाती है इनकी बातें। ताल्लुक आपका लाहौर से है? जी लाहौर से। तो फिर तो आपको समझ आ जाती होंगी। 100%। कश्मीरी बट भी है जी बिल्कुल, माशाल्लाह वो तो हैं ही हैं। और आज तो आप लोग छाए हुए हैं हमारे शो के ऊपर। आज ते सारा शो बटो बट होया। आज ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੋਗੇ। वैसे आपको कैसे पता था कि ये बट हैं? अरसलान बट आपने, माशाल्लाह। अच्छा नाम से आपकी पहले मुलाकात है इनसे कभी? नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम मीटिंग। बटों का कहते हैं ना, वैसे नानी एक होती है। जी 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 जी। तो वही बात है ना, बट है तो फिर निकाल लेंगे हम। अगले सीरियल में इकट्ठे हैं सर। और आपकी पहले कभी मुलाकात है बुशरा से? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है जी। इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट यू आर मीटिंग अ पॉलिटिशियन? या एंड क्या ऐसी ही होती हैं पॉलिटिशियंस? ऐसी ही होती है। और कैसी होती नहीं मगर आप टीवी पे देखते है? हैं ऑनेस्टली अक्सर। मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ नहीं, मगर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कभी फिर भी कोई एक जहन में खाका तो होता होगा ना कि पॉलिटिशियंस ऐसे होते ही नहीं। खाका नहीं है, मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ। दैट्स इट। पॉलिटिक्स इज नॉट माय थिंग। सर वो क्लियर करना था, अगली सीरियल में मैंने सुना दोनों इकट्ठे ही हैं सर, अरसलान भट्ट साहब और बुशरा भट्ट साहब। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत आजकल मुतहरिक हैं पॉलिटिक्स के अंदर, है ना? क्या ये अब तो बात सच हमारी है? बारी आई है। अब तो आपकी बारी आई है। तो इससे पहले किसकी बारी चल रही थी? हमें तो लगता है 3 साल से ही आपकी बारी आई हुई है। किस हवाले की बारी की बात करें? नहीं, किसी ना किसी हवाले से आई जाती है ना। नैब की पेशियों की तो वो तो हमारी बारी थी, है ना? लेकिन ये है कि हुकूमत की अब आपको जरा बेहतरी आई है नैब वाली साइड से? मेरा ख्याल है कि उधर से भी वो चल पड़ा है। वो पूरा एक रिगरस प्रोसेस था और हमारे लीडरान ने
हर पेशी पे पेश हुए हैं, जिस किस्म के प्रूफ्स उन्होंने मांगे हैं दिए हैं, उसके बाद अब उनके वर्डिक्ट्स आ रहे हैं जिन पे वो खुद कहते हैं कि देयर इज नो करप्शन। नैब ने तो आधी नून लीग गायब कर दी है अच्छा सर, नजर ही नहीं आ रही आधी नून लीग नैब ये की। क्या आप तरदीद करना चाहेंगे इस बात की? अब तो अच्छे दिन आ रहे हैं, ये तो आप 3 साल पहले का सिनारियो बता रहे हैं। नहीं अभी भी मैंने तो परसों आप शेर अली साहब ने पूछा कहते 2 साल बाद ही आवांगा। नहीं, अब ये आपकी आबिद शेर अली से बातचीत है? नहीं मेरी नहीं तो मैनू फड़वाना जे तुसी ऐसे कहा ना। नहीं मगर नहीं, वैसे आप कह रही हैं कि अब अच्छे दिन आ रहे हैं आप लोगों के, ये आप किस स्पेस पे कह रही हैं? वासे you've seen how incompetent this government is। और अब अवाम जो है, ज़्यादा दूर नहीं, आप डेंगू का अगर आप देख लें, अद्वियात को देख लें, चीनी को देख लें, हर चीज़ को, और अब जो आगे सर्दियां हैं उनमें गैस की जो किल्लत आएगी, तो इनकी इनकॉम्पिटेंस जो है अब अवाम के ज़बानी जो है, पहले तो हम बोल रहे थे बिकॉज वी वर्कड विद देम फॉर 5 years इन दी असेंबलीज, और हमें पता था कि ये ब्लफ कर पूरे पाकिस्तान च डेंगी हैगा जी, साडे महल्ले च नहीं हैगा। क्यों? मैं उत्ते शबाशी साहब की फोटो लाती। नहीं, बल्कि अब तो हम अपने तौर पे डेंगू स्प्रेज वगैरह कर रहे हैं बिकॉज इस गवर्नमेंट को तो कोई है ही नहीं बिल्कुल। जस्ट बेसिक SOPs दैट दे हैड टू फॉलो, डेंगू- और वही नहीं कर पाए कि एक सर्टन टाइम पे सारा कुछ आके सामने शहबाज शरीफ साहब ने कितना अमेजिंग तरीके से इसको हैंडल किया था, और प्रोटोकॉल्स बना दी थी, SOPs बना दी थे कि इस टाइम में, इस सीजन से पहले आपने स्प्रेज और ये सब कुछ करना है। आई डोंट नो व्हाट दिस गवर्नमेंट। मगर मुझे एक बात बताएं, जो ब्यूरोक्रेसी शहबाज शरीफ साहब के अंडर थी, पंजाब फॉर इंस्टेंस ले लेते हैं, वही ब्यूरोक्रेसी इन लोगों के अंडर भी है, तो फिर काम क्यों नहीं हो पाता? वासे द थिंग इज कि आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कैबिनेट्स भी वही हैं, मेंबरान भी तो वही आ रहे, चलते आ रहे हैं ना डिफरेंट पार्टीज के। इट्स नॉट एज इफ दे न्यू टू पॉलिटिक्स। बात होती है लीडरशिप की कमी Yes. लीडरशिप का विजन नहीं है। लीडरशिप, आज पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट बुजदार साहब, बट ही इज एन इनकॉम्पिटेंट मैन, और उसको आप पंजाब ऐसे सूबे के ऊपर लगा देंगे तो आप जितनी भी बेहतरीन कैबिनेट दे देंगे, एक तो कैबिनेट शफलिंग कितनी होती है, 6 से 7 माह तो आपको मिनिस्ट्री के वेयर अबाउट्स का पता लगता है, उससे पहले आपकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाती है। मगर वो उसके ऊपर जो एक आर्गुमेंट है वो ये है कि एक मिनिस्टर को इतना अरसा रहने नहीं दिया जाता, सेम गोज फॉर लॉट ऑफ सेक्रेटरीज, एंड ये कि वो जब उनका हाथ सेट होता है और वो करप्शन करने का मौका मिले उनको, तब आप चेंज कर दें। नहीं नहीं वासे, दिस इज नॉट ऑन। मैं पिछले दौरे हुकूमत में जब सेक्रेटरी साहब चेंज होते थे ना, तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे ना, वो 6-6 माह पीछे स्टॉल हो जाते थे। बिल्कुल सही एक नया बंदा आएगा, उसको शुरू से आप समझाएंगे, उसकी वर्किंग डिफरेंट है, उसकी टीम को हैंडलिंग डिफरेंट है, तो वो 6 माह का जो है ना एक बहुत बड़ा गैप आ जाता था। अगर आज आप मिनिस्टर पे मिनिस्टर चेंज करेंगे तो वो ओवरनाइट किस तरह समझेंगे कि क्या करना है, किस तरह करना सर है। बंदे इन्हें कपड़े नहीं चेंज करते जिन्हें PTI वाले मिनिस्टर चेंज कर देने। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਡੈਂਗੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ? ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੈਂਗੀ ਆਇਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕਿ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਲੜਨ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। खैर ये तो एक और मसला तो है बिल्कुल, मगर आई स्टिल बिलीव कि ये एक बड़ा पैराडॉक्स है कि वही ब्यूरोक्रेसी जो है वो शहबाज शरीफ साहब के अंडर परफॉर्म कर जाती है, और जब ये बारी आती है तो वो मेरे हिसाब से वो 3 साल से एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, ब्यूरोक्रेसी को देखे ना, मेरी बात सुने, जब आप आते साथ ही उनमें वेव ऑफ अनट्रस्ट एंड वो करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को भी आपने किया। जिस तरह IMF को आते साथ आपने कहा कि हम शायद कर्जे लें, शायद ना लें, यूं शायद करने में उनकी जो शर्तें थी वो सख्त होती गई, और जब हम रेडी थे तो उन्होंने हमसे वो शर्तें मनवा ली जो अब रेप्रिकॉशंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। ब्यूरोक्रेसी को भी आते साथ आपने इसी तरह कहा कि हम यूं कर देंगे, वो कर देंगे। ऑब्वियसली दे फेल्ट मगर वैसे कुछ भी नहीं किया उनको, जो आप लोगों के ज़माने में कर दिया हुआ है, शहबाज शरीफ साहब करते थे, वैसा कहाँ होता है? आप भी जानती हैं ये बात, कोई वो ज़माना ना वो डर रहा। ब्यूरोक्रेसी भी आज ये बात एडमिट करती है कि जो शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के अंडर हमने काम किया है, जो परफॉर्म किया है और जैसे किया है, क्योंकि यहाँ तो पहले 2 साल तो यही नहीं पता था CM कौन है। 3-4 पावर हाउसेस थे, ब्यूरोक्रेसी कहती है हम किस तरफ देखें, एक तरफ से नोटिफिकेशन आता है, दूसरी तरफ से कैंसिलेशन आ जाती है। अब जाके थोड़ा सा फोकस हुआ है कि जी ओके बुजदार साहब इज द CM। बल्कि 1.5 साल से मैनू लोग ही समझते रहे। देखिए कितने महजूज हो रहे हैं आपकी बातों से अरसलान। अरसलान, आपको ये बातें समझ आ रही हैं जो वो कर रही हैं? जी समझ में आ रही है, मैं एग्री विद हर। डिड यू कास्ट योर वोट? नॉट रियली, मैं अब्रॉड था उस वक्त। अच्छा, इस बार आप यहाँ पे होंगे या? लेट्स अस ਤੁਸੀਂ हामी भरोगे अगला वोट नून लीग ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। यार नहीं वो काम नहीं होना। सर साडी नून लीग ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ वोटर वैसे ਅਸੀਂ क्यों आप जाएंगे? ये बताएं कि वो तो चले एक शी इज एफिलिएटेड टू पॉलिटिकल पार्टी, तो ऑफ कोर्स उनके व्यूज जो हैं वो बायस्ड हैं या जो भी आप कहें उसको। आप क्योंकि कॉमन सिटीजन हैं पाकिस्तान के, व्हाट इज योर टेक ऑन द प्रेजेंट सिनेरियो?
बहुत सी अनस्टेबिलिटी है इस वक्त हर सेक्टर में, हर सेक्टर में। What do you feel the reason being? I would say lack of good administration Okay. and not the right choices Not the right choices in terms of in picking. terms of selecting people. ਅੱਛਾ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ यार ਕਰੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो वो और मैं बात कर रहे हैं? नहीं जो बात आप कर रहे हैं हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि कर की रहे जे। यही बात वो बता रहे हैं कि मसाइल क्या हैं। वैसे एक बात बताएं, आपकी हाइट माशाल्लाह कितनी है? 6 feet 2 inches. 6 feet 2 inches। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਾਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ यार और ये माशाल्लाह कब से है? ये अभी भी बढ़ रही है या अब नहीं अब रुक गई है, रुक गई हुई है? अब रुक गई है। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। इतनी लंबी हाइट नहीं है, मतलब ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕੇ ਨੇ आपकी क्या जनरली फैमिली में हाइट ज्यादा है? जी जेनेटिक्स। अच्छा, जेनेटिक्स। और आपके सिबलिंग्स भी हैं, उनके भी बिल्कुल हैं। हैं। आई बिलीव यू वर आल्सो इनटू क्रिकेट। जी मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट यूनिवर्सिटी लेवल तक खेलते रहे आप खेलते क्रिकेट? और क्या आप एज व्हाट थे? एज एन ऑलराउंडर। एज एन ऑलराउंडर? जी ओए होए होए। प्लान था इसको आगे परस्यू करने का, लेकिन जब मैंने देखा कि यार बहुत सियासत है इसके अंदर, मुझे आज भी याद है आई टू फील्ड फॉर 19 ओवर्स और सिर्फ एक ओवर मिलता मुझे बॉलिंग करने के लिए, और बैटिंग भी जो मेरी पोजीशन थी आई टू बैट इन दी टेल एंडर्स। अच्छा, तो जब मैंने कंप्लेन की कोच से, तो वो सर में उनके अपने लड़के थे यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्ट हुए थे। आई वॉज एन आउटसाइडर अच्छा। फ्रॉम द डिपार्टमेंट, तो मेरा झगड़ा हो गया कैप्टन से, आई रिजाइन। और आप क्या फास्ट बॉलर थे, स्पिनर थे, क्या थे? फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर आपकी हाइट पे बनता ही वैसे फास्ट बॉलर ही है। ਇਹਦੇ ਰੱਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੇਂਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? भाई मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने क्या जुगत की कोशिश की है। इतनी भी लंबी हाइट नहीं, आप ट्रैवल करें अब्रॉड, आप देखें वहाँ पे एवरेज हाइट जो मेरे हजरात की है वो एवरेज 5'11", 5'10". किधर की बात कर रहे कहीं आप जाएं, यूरोप चले जाएं, आप नहीं नहीं, US चले हम यहीं पे खेलते हैं। हमारे हिसाब से आप बहुत लंबे हैं माशाल्लाह। ब्लेस्ड। हम इसलिए जहाँ हमने जाना ही नहीं है वहाँ फायदा है ना, क्यों हम बाहर के दिल खराब करें कि उनके लड़कों की हाइटें लंबी हैं। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह प्यारे तो है ना। और मुझे लगता है आप जिम भी बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का करते हैं। जी ये भी अभी शौक हुआ इस फील्ड में नहीं, आके बहुत या पहले से था मुझे। ये कितने अरसे से कर रहे हैं आप? 8 ईयर से, पिछले 8 साल से। ओए होए होए, 8 साल से ही आप जिम कर रहे हैं? ਇਹਨੇ ਜਿਮ ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ यार 8 साल से सर। यार एक बाहर शौक जो होता होता है ना बंदा सर, पहले किराए पे रूम लेता, जाके दोस्तों के साथ रहता है, फिर सेटल होता है। ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। वो जिम के बारे में बता रहे हैं। मैं ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ वो बाहर रहे ना सारी जिंदगी, वो इसीलिए मैं बोल बाहर कहाँ रहे हैं वो सारी बाहर का रहा हूँ मैं, ये आपने कहा ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ रहने सर। यार ऐसी बात नहीं। और वैसे आपने तो खुद इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। जी जी बिल्कुल। अरे वाह, देखें आप जितनी बातें करेंगे वो सब समझ आएंगी उनको। इकोनॉमिकली हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? नहीं सर। ओए होए, नहीं जा रहे। तो बुशरा, इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? इसमें तो घर में आप किचन में घुसो तो समझ लग जाएगी। घर में किचन में किचन में जाए ना, किचन का बजट मैनेज करने जाओ तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। वैसे किचन का बजट आप खुद मैनेज करती हैं सर? बिल्कुल। मैं बल्कि पिछले संडे गई ग्रोसरीज करने, तो उन्होंने कहा मैडम 1 पैकेट खाली चीनी के मिलेगी। मैंने कहा क्यों? हाँ। तो उसने कहा जी ऑर्डर है, चीनी गायब हो गई हुई है, तो 1 पैकेट से ज्यादा चीनी नहीं देनी। ओए होए। मैंने कहा मेरे तो मुलाजमीन को गश पड़ जाना है, क्योंकि चाय कम चीनी ज्यादा होती है उनकी चाय में। हाँ। लेकिन वहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा, इवन इफ यू आर मैनेजिंग हाउस होल्ड, आपकी ग्रोसरीज इट्स इंक्रीज जो है आपको ना। तो शुक्र करना चाहिए था तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कि उन्होंने आपकी सेहत का इतना ख्याल रखा कि उन्होंने 1 चीनी आपको पैकेट ज़्यादा दे ही नहीं ये दिया। चीनी तो एक एग्जांपल था जो मैं आपको दे रही हूँ। आटा इतना भी ना ख्याल करें सेहत का हमारी, कि कुछ भी खाने को अवेलेबल ही ना। मुलाजम चीनी ज्यादा खाते ने ना, मुलाजम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ हाँ ਦੇਣੀ। तो और क्या। कहते ना कम खाना लंबी जिंदगी। और आप तो गालिबन बहुत ही देखभाल के खाते होंगे मुझे लगता है। नहीं आई ऑलमोस्ट ईट एवरीथिंग, लेकिन उस हिसाब से ट्रेन भी करता हूँ मैं। यार ये एवरीथिंग क्या होती है, जरा ये तो बताइए मुझे। जो भी रोजमर्रा का जो मिल जाएगा। रोटी, कश्मीरी बाट है मतलब क्या नहीं, वैसे मैं और बट- क्या बताएं आपको? रोटी, सालन, सब कुछ। सब कुछ। और उसके बाद ये कितने अरसे का वर्कआउट होता है जो आप करते हैं? 1.5 घंटे का at least। 1.5 घंटा करना पड़ता है उसके बाद। ਬੱਟ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ एवरीथिंग सब ओके है सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ टेंशन मगर 1.5 घंटे का वर्कआउट भी करते हैं। क्या बात है। आप भी वैसे करती हैं वर्कआउट? अखबार पढ़ते हैं। हाँ ऑब्वियसली वॉक वगैरह तो है उस तरह रेगुलरली। मगर फिर आप कह रही थी वो जिस तरह खाते हैं आप उस तरह खाती भी हैं या नहीं? नहीं, लेकिन मेरे जज्बात तो वही कश्मीरी बट वाले ही है ना कि मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है
वो बिजली महंगी करवाने लगा है एक अरसे से कुछ लोगों का कहना बहुत जल्दी वो घर जाने लगा है। जो कहता था कि घबराना नहीं है वो शायद खुद ही घबराने लगा है। आहो आहो आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अरसलान, ये बताएं कि ये आप तो इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़े थे, आपको एक्टिंग वगैरह का शौक कहाँ से हुआ है? मुझे इनिशियली शौक बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, आप तो मेरा क्रिकेट एक खेल रहे थे। हाँ, मेरा एक दोस्त था तो उसने मुझे कहा कि यार एक कंपनी है तो उनके ऑफिस में ऑडिशन हो रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक कमर्शियल के लिए, अच्छा, तो वहाँ चलते हैं तो विल बी फ्री इन एन आवर। मैंने कहा ठीक है लेट्स गो। वहाँ गया तो मैंने भी ऑडिशन दिया साथ उसके। आगे ना उर्दू च इंग्लिश में होगी। जी जी। तो नेक्स्ट डे मुझे कॉल आती है कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी मेरे लिए। तो जब कैमरा फेस किया मैंने फर्स्ट टाइम तो आई रियली एंजॉयड। फिर जब कमर्शियल ऑनर आया तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिली। तो और घर वालों ने क्या कहा? दे वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट हैप्पी, खुश नहीं थे। अच्छा, उस वक्त वही स्टिल स्टडीइंग एट दैट टाइम? बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद जब आपने उनको कहा कि अब मैं आगे एक्टिंग करने लगा हूँ, यू वर डन विद योर स्टडीज बाय देन या? मेरा लास्ट ईयर था। अच्छा, तो लेकिन काफ़ी सारी फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी कि पहले पढ़ाई मुकम्मल करो, बिल्कुल। जो करना है फिर उसके बाद देखते हैं। पढ़ाई मुकम्मल की मैंने। और फिर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਬੁਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। आप तो ना आप उसी से सड़ गए हैं ना, लेकिन तू क्यों टेंशन ले रहा है? तेरे लिए तो उर्दू भी इंग्लिश ही है। बिल्कुल। अच्छा, तो दैट इज हाउ यू स्टार्टेड। जी। एंड प्रवाज है जुनून पहले आपका था एक्टिंग? बिल्कुल। असल में मैं ड्रामा गा रहा था एक, तो उसी ड्रामे के दौरान उसी प्रोडक्शन कंपनी ने मुझे कास्ट कर लिया अपनी फिल्म के लिए। अच्छा, तो वहीं से भी जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। देन कंटिन्यू। और आपका कोई इससे पहले ताल्लुक, कोई कनेक्शन, कोई एक्टिंग की दुनिया से या कोई शोबिज़ इंडस्ट्री से नहीं रहा? कुछ भी नहीं। तो कैसा लगा पहली बार जब आके आपने एक्टिंग शुरू की? वाज इट वियर्ड फॉर यू? वाज इट ओवरवेलमिंग? वियर्ड तो नहीं था, लेकिन ये था कि आवाम देखती है टीवी के ऊपर, वो वैसा होता नहीं है बैक स्टेज पे। वी नीड टू वर्क रियली हार्ड फॉर दैट। मतलब एक सिंगल सीन के पीछे घंटों की मेहनत होती है। हाँ। जिस पे हम लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इस हिसाब से मुझे डिफरेंट। और अब घर वाले क्या कहते हैं? ठीक है, अब मुझे टाइम लिमिट दी हुई है एक कि इस टाइम लिमिट तक करो। अच्छा। कम बैक। उसके बाद फिर क्या है प्रोग्राम? लेट्स सी क्या होता है। क्रिकेट तो होगी नहीं, आई एम श्योर। डेफिनेटली नहीं। इकोनॉमिक्स ही होगी? इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल नहीं होगी। फिर फिलहाल देखते हैं क्या होता है। कुछ प्लान नहीं किया अभी आगे। कुछ प्लान नहीं किया हुआ? आई लिव इन द प्रेजेंट। ओए होए, यू लिव इन द प्रेजेंट। और प्रेजेंट में आजकल कौन कौन है? प्रेजेंट में आजकल मैं ही हूँ सिर्फ। सिर्फ आप ही हैं? मैं ही हूँ फिलहाल। अरे इतने यार आप गुड लुकिंग आदमी हैं, अब तो आप टीवी के ऊपर भी हैं, इतने फॉलोअर्स होंगे, आपके फैंस होंगे। वो होते हैं सोशल मीडिया के हद तक। सोशल मीडिया तक ही बस, बाकी कोई आके नहीं मिलता कभी? नहीं, फिलहाल नहीं। ओए होए, ये तो अब आप लगता है छुपा रहे हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनवाई है अपनी फैमिली से, तो ये मैंने जो अपनी लाइफ का जो हिस्सा है मैंने फैमिली पे छोड़ा हुआ है। अच्छा। फॉर देम टू डिसाइड। ओए होए, देखे कितने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना, कितने ओबीडियंट लड़के हैं। अब देखिए मैं यहाँ भी बायस नहीं हो रही, लेकिन कश्मीरी ब्रदर है तो मैं तो वैसे ही हर बात उसकी इतनी अच्छी लग रही है। अच्छा। और कन्विंसिंग भी लग रही है। हाँ, व्हाई नॉट। आई हैड अ वर्ड विद हिम बैक स्टेज और अच्छा। माशाल्लाह आपने पहले यानी कि उनको पक्का कर पहले लिया मैंने था? इंटरव्यू लिया। मैं जहाँ कश्मीरी बट की बात होती ना, पहले मैं कहती चलो बताओ क्या स्टोरी है। क्या स्टोरी है? और लेकिन ये बेचारे कि ने मासूम बच्चे ने माशाल्लाह बता दी पकड़ के सारी की सारी स्टोरी। ताड़ियां गल्ला सुन के दिल करे इमरान खान साहब इन कश्मीरी हो जाए। अल्लाह ना करे। क्यों? ये क्या बात हुई? देखें, वी आर वेरी बायस्ड अबाउट आवर रेस। रेस वाला मसला है ना आपका, यही खत्म नहीं हो नहीं रहा। खत्म, नहीं नहीं, वो न्याजी ठीक है। अच्छा, वो न्याजी ठीक है। ये देखे ना कितनी वो, वैसे आपको पता है ये भी बड़ी मद्दाह है ड्रामों की और फिल्मों की। शी इज ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव एंड शी इज अ कीन वॉचर एंड फॉलोअर। आप बताएं ना कि आप बिल्कुल, मैं तो कौन सा ड्रामा हमेशा से आजकल देख रही प्रमोट हैं? करती हूँ और आजकल ड्रामा नहीं देख रही, लेकिन ये कि जो अपकमिंग हमारा टैलेंट है एंड ही इज माशाल्लाह सच अ डिसेंट बॉय और टैलेंटेड एंड एजुकेटेड, तो ये तो हमारे लिए देखें ना, दिस इंडस्ट्री नीड्स टू बी प्रमोटेड एंड सच पीपल नीड टू कम, और हमारे लिए हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए भी रोल मॉडल्स हों। कि ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके और सब कुछ पेरेंट्स को भी रिगार्ड किया, सब कुछ किया, तो वैसे दीज थिंग्स हम लोगों के लिए ना आज इस दुनिया में डे एंड एज में वन थिंग दैट इज मिसिंग इज वैल्यूज। बिल्कुल। और ये सब चीज़ें जब इकट्ठी होंगी ना, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, जब सब एक वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी उसमें घुसेगी ना उस इंडस्ट्री में, तो उसकी बात ही और होती। मगर इस इंडस्ट्री को ओन अप भी तो कोई करे ना गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो आपकी हो किसी की भी गवर्नमेंट हो, वो तो कोई करता नहीं है। क्यों नहीं करते? व्हाई नॉट? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिए, आपने उस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमेशा ये कहते हैं ना कि टॉक शोज पे लोग आते हैं बिकॉज उसकी डिमांड है, व्यूअरशिप है। मीडिया का रोल जो है ना, इट नीड्स टू ट्रेन पीपल टू थिंक इन अ सर्टन वे। हमारे नेबर को देख ले, इंडिया को,
उनकी जो फिल्म्स हैं वो अब एक डिफरेंट लेवल पे आ गई हैं। उनका कंटेंट जो है ना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर कभी आपने ये सोचा कि गवर्नमेंट लेवल पे किस किस्म की ओनरशिप है? इस गवर्नमेंट की तो ओनरशिप कहीं पे भी नहीं अच्छा, है, इसकी लेकिन नहीं। हम आएंगे इंशाल्लाह अच्छा, और बात हम सुने, ओनरशिप देंगे। इससे पहले जो आप थे तब भी आप लोगों ने कुछ ना दिया। वासे नो, हमारे दिया? दौर में बताएं। जो हमारे आर्टिस्ट थे, एक मैं जी। छोटी सी बात कहूंगी यहाँ पे, उनकी रिस्पेक्ट थी, उनकी ओनरशिप थी, उनको सराहा जाता था। अभी भी अगर आप फनकारों से मिले, उनको हमारे दौर में बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती थी और उनको टेक केयर भी किया जाता था। नहीं, टेक केयर देखें, सिर्फ वो एक फंड था जो कि पंजाब के अंदर बनाया गया था, ठीक है, जिसको एक सर्टन शख्सियत को शहबाज शरीफ साहब ने दिया हुआ था। उनके पास एक लिस्ट भी थी जहाँ से पैसे जाया करते थे महीने के बहुत ही चंद हज़ार रुपए कुछ फनकारों के लिए। वो पूरी लिस्ट मैंने खुद बैठ के बजाते खुद स्क्रूटनाइज की हुई है। उसमें से ऐसे ऐसे नाम थे जिसमें एक 1929 के साहब का नाम भी शामिल था जो पैदाइश थी 1929 के अंदर। तो उस लिस्ट के अंदर कितनी बोगस एंट्रीज थी वो मैं बजाते खुद पिन पॉइंट कर चुका हुआ हूँ और कंसर्न डिपार्टमेंट थी, मुझे नहीं पता उसके बाद उस डिपार्टमेंट ने पंजाब के अंदर क्या किया उसके साथ, लेकिन आपके ज़माने में बनाई हुई उस लिस्ट का मैं गवाह हूँ। और इस ज़माने में हमारे दौर में बनाई गई इंटेंशन थी, लिस्टें तो नीचे बनती है ना, हाँ, उसके अब ये अंदर देखें, देखो ना, तो एक शहबाज चीज़ शरीफ थी, ने खुद बैठ के तो नहीं अब आ बनाई जाता ना हूँ मैं लिस्ट। बिगर पिक्चर पे कि सिर्फ देखें एक ये कोई बात नहीं कि अब चंद हज़ार, मैं उस लेवल पे बात नहीं कर रहा। आप मुझे एग्जांपल दे रही हैं एक और जगह की जहाँ पे बहुत ऊपर के लेवल पे काम होती है, ठीक है। आपके यहाँ पे ना नवाज शरीफ साहब के ज़माने में उस लेवल पे काम हुआ, ना आजकल के ज़माने में उस लेवल पे काम हुआ। सो देयर इज़ नो स्टेट ओनरशिप ऑफ दिस फील्ड। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। By state ownership, I do not mean that if someone is in a bad shape, you provide them with 1,000 rupees. That is not what I mean. I mean state ownership. We keep on hearing this word, fifth generation warfare, fifth generation warfare. ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर माजरत के साथ जितने भी सियासतदान हैं, जितनी भी पार्टियों के, उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है कि ये न्यूज़ चैनल्स हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक बिल्कुल और एलिमेंट है और वो ज़्यादा बुरी तरह आपको हिट कर रहा है। उसके ऊपर आप लोग कुछ नहीं करते और ये कोई भी नहीं करता। नहीं, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। आपने एक फिल्म पॉलिसी बनाई थी, आपको याद होगा, आपकी हुकूमत के ज़माने में एक फिल्म पॉलिसी थी जो कि ना आप लोग इम्प्लीमेंट कर पाए क्योंकि उससे पहले आप लोग जो थे वो मोहल्ले चुकूच ना करी हो गए, और उसके बाद जो आजकल हैं ये भी माशाल्लाह नहीं वो उस फिल्म पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पा रहे क्योंकि शायद ये भी इसी गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं हमेशा से एक बात करती हूँ, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इट हैज़ अ ह्यूज इन्फ्लुएंस, और ख़ास तौर पे अब डिजिटलाइजेशन जहाँ चली गई है, हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, एवरीथिंग इज़ डिजिटल। उनका जो इन्फ्लुएंस है वो, अगर हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे तो हमारा अपना नुकसान है जी। अगर आज हम इस इंडस्ट्री को ओनरशिप करते हैं, अपनाते हैं इसको, उसकी जो जगह है, ड्यू रिस्पेक्ट है वो देते हैं, तो हम अपना फ़ायदा करें। बिकॉज वी विल बी इन अ पोजिशन कि हम उस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करवाएं या करें जिससे हमारी जो जनरेशन है उसी का फ़ायदा है ना। और अगर आपने जिस तरह बात की लिस्टों की भी, दैट इज़ न्यूज़ फॉर मी, बिकॉज ऑनेस्टली मेरा यही ओपिनियन था या मुझे यही मेरी इंफॉर्मेशन थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से सपोर्ट कर रही है। अब आपको हार्ड फैक्ट्स पता है तो इसको भी देखना चाहिए। हमारे जो एक्टर्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, ये बड़ा मिनिमल स्टेप है यार, ये तो बिल्कुल वो वाला है बुशरा के पैसे देना और वो देना, एक और हेल्प करना एक सर्टेन नंबर ऑफ एक्टर्स की एक और बात है। मगर मेरा तो जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़े स्केल पे है। नहीं बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। आप जो कह रही ना कि वो जो कंटेंट निकलेगा, कंटेंट देखें वहां निकलेगा, दिस थिंग वुड बी अ वेरी फ्लरिशिंग बिजनेस। इफ इन इंडिया इट कम्स आउट नाउ, इट्स बिकॉज़ इट्स अ वेरी फ्लरिशिंग बिजनेस ओवर देयर। बिल्कुल, अगर आप देखिए ट्रैवल को देखिए, ट्रैवल को आप बढ़ाएंगे, उसको करेंगे, प्रमोट करेंगे तो हमारी अपनी इकोनॉमी के लिए बेहतर है ना। पहले एक शहर के अंदर अगर आप ट्रैवल करना शुरू हुए हैं, आपने एक नया फोर्ट मनरू इमेजिन कर लें आप, कि आप उसको बना देते हैं जी ये फोर्ट मनरू हम एक नई ट्रैवल डेस्टिनेशन है, तो पहले तो जाएंगे तो वहाँ पे छोटे एक गेस्ट हाउस बनेंगे। इट विल टेक सम टाइम, जहाँ पे जब वो इतनी एक फ्रीक्वेंसी आना शुरू हो जाएगी विजिटर्स की, तब जाके शायद वहाँ पे कोई बंदा आके 5 स्टार होटल बनाने का सोचेगा। बिल्कुल सही कह, दूर कहाँ जाने, आप नॉर्थ को देखिए माशाल्लाह, आप जाके वहाँ द काइंड ऑफ बुटीक होटल्स दैट हैव ओपनड अप एग्जैक्टली बिकॉज़ ऑफ कोरोना। यस, वैसे भाई हिंदुस्तान वाले जो फिल्म बनाते गवर्नमेंट उन्होंने मदद कर दी है कि पैसे देंदी उन्होंने, साडी गवर्नमेंट उदों मदद करती जो एक्सरे लेके जाने हैं। हाँ, वो खैर और बहुत सी चीज़ें, सब्सिडीज़ हैं उसके अंदर, ये बड़े मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। मगर ये कि कोई एक पहला स्टेप तो, और पहला स्टेप है कि एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे तो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एक्नॉलेज ही तब किया जाता है जब, फ्रैंकली मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई नेशनल डे फंक्शन होता है
उस पर बुलाने के लिए एक्नॉलेज किया जाता है, नहीं, या फिर आपको वो एक्नॉलेज करने के लिए आजकल आप ज़्यादा हाईलाइट हुए हुए हैं कि आपको ताने मारने के लिए भी एक्नॉलेज किया जाता है? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। यार 12 ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਫਿਰ? यार कितनी बुरी बात है यार। कैसे? नहीं, सर, एक तो तुमसे बड़े हैं और अगर उन्होंने आज कोशिश कर ही दी है तो फिर Good, how are you? You know I betrayed again. You betrayed again? ये धोखा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अच्छा, you got betrayed? Yes sir. Okay. Lot of people मैंने धोखा देंदे ने, but मैं की करें, रोज धोखे जिंदगी गुजार रहे। अच्छा। You know couple of days ago मैंने किसी ने कहा कि महंगाई के खिलाफ असी एहतजाज करने लगे हैं। अच्छा। तुम हमारे साथ चलो। ठीक है। तुम वहाँ हल्की हल्की रौनक लगाए रखना। Okay. उठे बंदियां ने 3-3 लाख के सूट पाए हुए। ओह। ते उठे दिया खवातीन ने 8-8 लाख रुपए के परस भरे हुए। ओह। मैंने कहने तुम्हें पैसे भी देंगे, बिरयानी भी देंगे। ठीक है। उठे 2 घंटे मैं शुगर लाया, अचानक एहतजाज खत्म हो गया। सारे अपनी अपनी गड्डियां च बह के चले गए। ना कहने पैसा दिता, ना बिरयानी खवाई। वो गड्डियां मैं देखता रहा बड़ी दूर तक जाती। उन्होंने एक गड्डी तुहाडे गेट ते खलोती। मेरे ख्याल है तुहाडे कोल मेहमान आने, मेरा 10,000 लेके दियो। ओ ये अच्छा, वो जो नून लीग वालों ने एहतजाज किया था महंगाई वाला। ये सोचे मैं शमूलियत तो ऐसा। अच्छा, हाँ हाँ, वो आई भी है हमारे पास, आज उनकी MP है। यस, मैडम को मेरा 10,000 रुपए लेके दियो। भाई खुद ही मांगो तुम। 2 घंटे मैं उत्थे गया सा। अच्छा। मैंने इन्हों को पर्स लै दियो, मैं ਵੇਚ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ 10,000 ਲਵਾਂ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। यार 8-8 लाख रुपए का परस है, 2.5 3 लाख रुपए का 3 पीस पाया तो पैसे नहीं है ना। आप उनसे पूछे जिन्होंने किया हुआ था। Could you please give me my money because मैं घर का किराया देना है। वो मालिक मकानी तो बड़ी तेज है। आज उन्हें मैंने लास्ट वार्निंग दी है। उन्हें कहा आज अगर तुमने किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें छत पे ले जाऊंगी, वहां से जाके धक्का दूंगी। यार 10,000 दे दो या मियां साहब का नंबर दे दो लंदन में। मैं कभी खुद ग्रोसरी शॉपिंग करके आ रही थी, मेरे पास तो खुद कुछ भी नहीं नहीं, ये वो वाली नहीं है जिन्होंने महंगा बैग पहना था। वो दुओ को क्या नाम है उनका, वो क्या आप बताए ना? भट्ट साहब सन मैं भट्ट साहब वो भी थे ना, क्या नाम था उनका? मुझे क्या पता हो गए। इन्होंने की ना है ये बुशरा अंजुम भट्ट है, वो हिना हिना परवेज भट्ट साहब। हाँ, हिना उससे परवेज लो। भट्ट थी वो। 8 लाख रुपए का उन्होंने पर्स तो मैंने पैसा नहीं दिया। आखिर उन्होंने इतना महंगा पर्स पहन के वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। मैं खुद मैं चश्मे जूझ हुआ। नहीं, वो ऐसे देखो ना, अवाम का दर्द तो उसको फील हो रहा था ना। जितनी महंगाई उतना महंगा पर्स भी तो होना चाहिए था ना। जितनी महंगाई उतना महंगा पर्स, ये क्या लॉजिक है? मुझे कोई समझ नहीं। वो कोई और पर्स ले आती। ये तो उसी से पूछो। नहीं, उनसे तो बड़े लोग पूछ रहे हो, बता नहीं रही हैं। आपको कैसे पता है वो 8 लाख? मैं पेरिस वो की तो सारी इतना- मार्केट फिरे हैं। हाँ, मैं तो भी इतने- पता कितने यूरो थे, कितने पाउंड थे, शूज कितने जो थे, डॉलर थे, उनके कितने- पर्स जो थे, तो वो तो बड़ा मतलब यू आर आल्सो पॉलिटिशियंस, व्हाट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस? I can't speak on her behalf. नो, आई एम आस्किंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट हर। वैसे तो होल डे यू वर्किंग एंड आप समटाइम्स आप टायर उसके मुताबिक नहीं पहन पाते। अच्छा, वो क्या कोई इंस्टेंट वो था एहतजाज का प्रोग्राम या हाँ, मतलब वो असेंबली के इजलास के फौरन बाद हम लोग वी ऑल आपका एकदम मूड बन गया कि चलो आओ जरा? महंगाई के खिलाफ। तो वो बैग किसी को दे ही देती, वो साइड पे ड्राइवर लेके खड़ा हो जाता, मतलब मेनू वो पर आ रहे नहीं, तस्वीरें मैं- खिंचा ली उन्होंने उसके साथ। वो बड़ा अजीब सा वो। चले, वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी डू टेंड टू मेक मिस्टेक्स, तो आई Okay. थिंक वी कैन ओवरलुक दिस। आप उसके बैग पे आपको कितनी टेंशन है? जिन्होंने महंगाई की उनकी बात करें, वो तो बेचारी चलो बेचारी ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਚਲੇ। ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 10,000 ਨਹੀਂ ਦੇ इस सारी डिस्कशन के बाद अब तो 10,000 वो ही देगी। ਬਾਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲੂਸ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ गरीब कौन है? वैसे मुझे एक बात बताइए, माशाल्लाह आपको देखें ना, परवेज भट्ट को देखें, बाकी हम देखें तो नून लीग में सारे भट्ट जो है वो अमीर ही होते हैं। नहीं, कोई 2-3 गरीब वाले बताएं। ये क्या कहना कि गरीब और अमीर? नहीं, मतलब इतने अमीर तो कोई भी नहीं। अब आप देखें ना, कोई तो चले मिडिल क्लास पाकिस्तानी टाइप के बताएं। मेरा कोई भी नाम ला नहीं, दियो। नॉट अ सिंगल नेम। आप कोई चले आई सोचें। थिंक मेरा ख्याल है अरसलान का फर्स्ट टाइम है और ये टेंशन है ना इधर आ जाए। अरे अरसलान, आर यू फीलिंग लेफ्ट आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशन? बिल्कुल भी नहीं। I insist। ये देखें, ये हमारा सबका माइंडसेट हो गया है
कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल फिगर्स हमारे लिए ज्यादा इंक्विजिटिव हैं एज टू फिल्म इंडस्ट्री। उसने माशाल्लाह कितना अच्छा अभी तो जब नया फिल्म कदम तो लिया बात है। सुनो, जब फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, जब फिल्म पॉलिसी नहीं रिलीज करेंगे तो फिर यही नहीं, होगा ना। मैं इजलास पे पहले इजलास पे कल ही करारदाद पेश करती हूँ। आप सारी बातें अब ये सलाल आप से करें प्लीज बाद सारे में। कैमरे रिकॉर्ड कर ले। इन्होंने कहा है कल ये करारदाद पेश कर रही है फिल्म बिल्कुल। इंडस्ट्री के लिए। मैं Let's see। आज लिख के यहीं पे सेट पे साइन करके जाऊंगी और कल मैं सबमिट बस करूंगी। डन हो गया। अगली खबर। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। चले ये यू डन विल हो हेल्प गया। मी राइट इट डाउन और मैं साइन करके और मैं सिंपल सी बातों ने कहा फिल्म पॉलिसी अनाउंस की थी, वो कब इम्प्लीमेंट हो रही है? बस वहां से मैं ये अब इंशाल्लाह ये कल सबमिट जो हो थड़ी जाएगी। बहस वो मुझे तो 10,000 मर रहे हैं। वो हिना से लो। इंप्लीमेंट करा वो दियो उन्होंने साफ कह दिया हिना परवेज बन देंगी आपको। ओके नो प्रॉब्लम। फिर गुरबत के खिलाफ ते ना तुसी इhtजाज कीता आपस विच ही कीता। लेकिन प्यारा लग रहा है, सिंगर देख लो है ना। तुसी बाजी ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अरसलान ये बताएं, आपने एक्टिंग शुरू नहीं की थी, उससे पहले डिड यू हैव एनी फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इन पाकिस्तानी ड्रामाज और फिल्म्स? बिल्कुल, मैं शान को, अरे वाह, शान साहब के वेरी ग्रेसफुल मैन, हाँ। और उनकी जो एक्टिंग है, उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, आई थिंक इट्स बीन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। अभी आपने उनसे काम तो नहीं किया होगा बिकॉज शान साहब वर्क्स वेरी सेल्डमली और बड़ा मुश्किल से चांस मिलता है उनके साथ। बट हैव यू मेट हिम? नहीं नहीं, यू हैवंट मेट शान साहब इवन? बिल्कुल। वो शान साहब आपके एक बड़े ज़बरदस्त और बड़े पुराने मद्दाह जो हैं वो आपके साथ मिलने को बेताब हैं। उनकी फिल्म भी आ रही है ज़रार। अच्छा, तो शान है आपको, और कोई एक्ट्रेसेस के अंदर? फिलहाल तो एक बस दो ही ने के ने को आई लाइक नीलम मुनीर, शी इज़ ब्यूटीफुल। नीलम मुनीर जी। ओह, नीलम मुनीर के साथ भी आपको काम करने का भी मौका नहीं मिला होगा? काम कर चुका हूँ उनके साथ। कर चुके हैं? अरे वाह, चले एक ख्वाहिश तो पूरी हुई। क्या था ये? इट वाज अ कमर्शियल। अच्छा, कमर्शियल में किया? जी। तो जैसा आपने सोचा हुआ था वैसा ही पाया उनको? शी इज़ वेरी प्रिटी इन पर्सन। शी इज़ वेरी प्रिटी इन पर्सन। मैं बात मैं समझता हूँ कैमरा उनको जस्टिफाई नहीं करता उनकी ओए होए, कैमरा ही जस्टिफाई नहीं करता उनको। गाली मुक गई मुख्तार यार। अच्छा, और कोई? बस अभी फिलहाल बस नीलम मुनीर और शान साहब। दैट्स इट। तो अगर कोई एक आपको को फिल्म मिल जाए जिसमें आप नीलम मुनीर और शान साहब लव ट्रायंगल के अंदर हों तो कैसा रहेगा? फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। ओह, आनी किसके साथ चाहिए एंड पे? मिलनी किसको चाहिए? अरे वाह, ये भी वो बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको मिलने चाहिए। वो बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका उनको पहले मिल- बनता है। हाँ, उनका बनता है। वो देखिए लड़का रियलिस्टिक भी कितने हैं। उन्हें पता कि मेरे को नहीं रहना। आपके भी कोई हैं वैसे कोई फेवरेट एक्टर्स? I can't think of a name. कुछ शक्ल बता दे। यू कांट थिंक ऑफ अ नेम तो नहीं मतलब एज ए नॉट वन पर्टिकुलर पर्सन। मेरे लिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कंटेंट अच्छा है और अगर एक्टिंग उस पर अच्छी। मगर वैसे तो बुशरा कोई होंगे ना फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस वासे होते हैं चौधरी। उसमें मेरे अलावा। वो तो एक्टर की बात की, किसी करेक्टर की बात नहीं की। कोई और बताइए ना। देखिए, शान आई वुड सेकंड हिम। उसके अलावा अरसलान। अरसलान नसीर की बात कर रही हैं आप? अरसलान नसीर। बिल्कुल। ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन दैट चुपके चुपके। चुपके चुपके। सो ये सारे अपकमिंग जितने भी हमारे यंग जनरेशन आ रही है माशाल्लाह, वेरी टैलेंटेड और दे हैव होलसम पर्सनालिटी एज वेल। ये देखें, अरसलान आपके कम से कम चले हम नाम तक तो वो पहुंच गई हैं एक दिन। इसको तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये तो खैर बरादरी के अंदर आपने कर दिया ना। ये तो बरादरी तो बात की बात है, मुझे बाद में पता लगा था। किंगशिप की बेसिस के ऊपर वो तो चले गए हैं अंदर। मेरे ग्रेट लीडर इमरान खान साहब का खाली पहले मैं फैन सा अच्छा। और मैं ह्यूज फैन हो गया। ओहो। सर देन एंड देयर दा लफ्ज में बड़ी जिंदगी तो सुनदा आ रहा हां। अच्छा। लेकिन इसका मीनिंग नहीं सी मैंने पता। खान साहब ने साबित कर दिता। क्या? भाई 74 साल जिंदगी दे विच मैं नहीं वेख्या कि कोई ग्रेट लीडर आया होवे ओने हुक्म जारी कीता होवे ते ओदे ते अमल हो गया होवे। अच्छा। सर इमरान खान साहब वाहिद मेरी जिंदगी दे विच लीडर होए ने। भाई हुक्म जारी कीता, अमल हो गया, बल्कि नाफिजुल अमल हो गया। वो क्या? सर देखो तो सही, उन्होंने तकरीर की थी टेलीविजन के उत्ते बह के उन्होंने कहा सी हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। 12 घंटे के अंदर अंदर 8 रुपए बढ़े। सच्चे लीडर। लीडर सच्चे। आज तक जाके मैं सलाम पेश किया। मैं क्या सर खूब महंगाई करी जा रहे हो? कहने कोई गल नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाले तो गल अगे चल रही है। अच्छा। हाले तो बड़े बड़े गुम स्टेप पाने ने। अच्छा। और तुसी भी उन्होंने फैन हो जाओगे। सर तुसी वेखना की हुंदा है, तगड़े हो जाओ,
माशाल्लाह ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ प्रमोशन नहीं चल रही। ਨਹੀਂ ਐਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਅੱਜ हाँ मगर साथ- ਅਰਸਲਾਨ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ अच्छा ਲਓ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਰਸਲਾਨ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ अच्छा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਜੂ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा ਨਵੇਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਤਰਮਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਛਟਾਈ किस चीज की? ਅੱਗੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा ਜੀ ਸਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ 1.5 ਸਾਲ हाँ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ कहना ये भी वन फोटो प्लीज फ्रेश फोटो मांग रहे हैं आजकल ਨੈ ਵਾਲੇ नहीं नहीं वो इश्तिहार सर बनने ने पोस्टर बनने ने वो बैनर बनने ने ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਮੈਡਮ ਇਸ ਵਾਰੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਗੇ ਜੀ ਸਰ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ अच्छा ਹਾਂ ਕਈ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ठीक है वेलकम बैक टू मुज़ाकरात 2020 एक है बुशरा तो बचपन से खेल रही हैं अब तो आपको मैं बताता चलूं सवाल पूछूंगा एंड आई विल गिव यू ऑप्शंस यू हैव टू पिक एन आंसर आउट ऑफ दोज ऑप्शंस हाउसएवर इफ यू फील दैट कहीं पे मुझे नहीं देना जवाब या दिल नहीं चाह रहा तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं ठीक है पहले किससे स्टार्ट करें अरसलान। अच्छा अरसलान से उन्होंने भी देखे खुद ही उन्होंने आगे कर दिया आपको दीजिए अरसलान साहब आप बताएं फिर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं 3 लोग मौजूद हैं एक के साथ आप सेल्फी लेंगे एक को आप कर्टसी में स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास अहद रजा मीर और अहमद अली अकबर फ्लिप कर दें क्वेश्चन यानी कि जनरल नॉलेज पहले ही जनरल नॉलेज पे चले गए ओह चलिए ये बताएं दुनिया का पहला अजूबा कौन सा है वापस ही आ स्विच कर दें जी तो बताएं किसके साथ खींच रहे हैं तस्वीर सेल्फी विद बिलाल बिलाल अब्बास खान 6 के फीट है ठीक है स्माइल किसको अहमद अली अकबर को स्माइल कर देंगे और फ्लोर आ गया है आद रजा मीर का ठीक है मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको घर में लगानी है रोज सुबह आप उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज तस्वीर में पड़ेगी किसका चेहरा देखना चाहते हैं उसके अंदर आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब उस्मान बुज़दार वन एंड ओनली शहबाज शरीफ ऑब्वियसली ओए होए 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 वन एंड ओनली ये बताइए सर टाइटैनिक पर जा रहे हैं 2 वीआईपी पास हैं एक अपना है दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे ऑप्शंस है आपके पास हानिया आमिर और माया अली इसको आप चेंज ही कर दें जनरल नॉलेज पे फिर से चले गए हैं वो ओए होए नाम्बिया के कैपिटल का नाम बताएं चलें वापस आ जाएं सवाल पे तो बताएं किसके साथ टाइटैनिक पर आई थिंक माया अली माया अली इतनी सी बात ये बताएं चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं 2 सीटें हैं एक अपनी है दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं लेकिन जिसको आप चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वहां से वापस आने की गारंटी नहीं है हु इज इट गोइंग टू बी ऑल्दो यू विल कम बैक ऑप्शंस हैं आपके पास उस्मान खालिद भट्ट और यासिर हुसैन उस्मान खालिद भट्ट यू वर्क विद हिम सो दैट्स व्हाई यू वांट टू लीव हिम देयर ये बताएं सर इनमें से किसके साथ डिनर की ऑफर है तो फौरन कबूल करेंगे किसके साथ डिनर की ऑफर है तो कहेंगे कि 2-3 हफ्ते तक देखते हैं और किसके साथ ऑफर है तो आप बस चुप करके बिल्कुल बात को खत्म कर देंगे वहीं पे ऑप्शंस आपके पास हैं आयशा उमर सबा कमर और महविश हयात तो किसके साथ आए तो फौरन कबूल कर लेंगे डिनर विद सबा कमर सबा कमर के साथ फौरन डिनर है 2-3 हफ्ते बाद किसको आयशा उमर आयशा उमर और जो फौरन आप चुप ही कर जाएंगे बिल्कुल वो हैं महविश हयात और ऑप्शन नहीं है बस ठीक है डूबती कश्ती में सवार हैं 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब शान और नीलम मुनीर शान शान साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट नीलम मुनीर नहीं ले पाए वाह 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 जी बुशरा जी जी बात से कोई 3 पॉलिटिशियंस के नाम बताएं जो पीटीआई में हैं जिनको आप नून लीग में देखना चाहेंगे सादिया सुहेल 1 अवैस दरेशक 2 हसनैन दरेशक हसनैन दरेशक 3 लिफ्ट के अंदर एंटर हुई आप 3 लोग मौजूद एक के साथ सेल्फी एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मायजा हमीद सानिया आशिक और हिना परवेज भट्ट तो सेल्फी किसके साथ है हिना स्माइल किनको दे रही हैं सानिया किसका आ गया है फ्लोर माइजा मायजा फ्लोर आ गया है आपका मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के लगा रही हैं घर में कौन होगा वो जिसका चेहरा आप देखना चाहेंगी ऑप्शंस हैं शेख रशीद अहमद और जनाब फयाजुल हसन चौहान शेख रशीद देखें बताएं फिर कौन है वो जिसके साथ जाना चाहती हैं टाइटैनिक पर आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज गिल और जनाब शहजाद अकबर शहबाज गिल तो किसी हाल में नहीं
शहजाद अकबर। शहजाद अकबर, बता दें फिर, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी देकर आपने भी किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट, वो- एनी टाइम। ओए, इतना कॉन्फिडेंटली अज़मा जी इन्होंने कहा है हिना परवेज भट्ट एनी टाइम, मतलब कुछ और हो भी जाए तब भी आपको नहीं दे रही वो। पता नहीं क्या है ऐसा वैसे। साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। अरसलान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर।